दिल्ली के बवाना में कल एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई। हादसे के कई घंटे बाद पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन सवाल यह है कि 17 जिंदगियों के खत्म होने का गुनाहगार कौन है। जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ वहां पटाखों की पैकिंग की जाती थी और उसके लिए लाइसेंस भी नहीं लिया गया था। फैक्ट्री के मालिक मनोज जैन को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने बताया कि 15 दिन पहले ही फैक्ट्री को किराए पर लिया था और हादसे में अपनों को खोने वालों का कहना है कि उन्हें ये बताया गया था कि फैक्ट्री में रंग का काम होता है। हाँ, हेलो, ठीक है सर। तो ये बड़ा हादसा हुआ दिल्ली के अंदर, जहां पर 17 लोगों की मौत हो गई। ये फैक्ट्री थी जिसमें पटाखे बनाने का काम किया जाता था और जो खबरें निकल कर आई उसके मुताबिक इस फैक्ट्री के मालिक के पास पटाखे बनाने का लाइसेंस भी नहीं था और करीब 45 लोग इस फैक्ट्री के अंदर उस वक्त काम कर रहे थे जब ये भीषण आग लगी। हालांकि जो इस आग लगने की वजह है वो साफ नहीं है। कहा यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर की जा रही थी। बगैर लाइसेंस के पटाखे बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी और लोगों से यह कहा गया कि यहां पर रंग करने का काम किया जाता है। और इस हादसे के बाद जो फैक्ट्री का मालिक था मनोज जैन, उसको आईपीसी की धारा 285 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। 304 भी लगाई गई है मनोज जैन के ऊपर, जो कि इस पटाखा फैक्ट्री का मालिक था। जब हम लोग पहुंचे तो फैक्ट्री में आग थी। ये फैक्ट्री ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट थी। सेकंड फ्लोर भी है। सेकंड फ्लोर पे आग नहीं थी। आग केवल बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे थी। ये ऐसा लगता है, देखने से प्रतीत ये हो रहा है कि इसमें पटाखे का स्टोरेज होता था और वो उससे छोटे पैकेट बनाते थे, क्योंकि कोई अंदर मशीन ऐसी नहीं मिली है जिससे पता लगा कि इसमें पटाखे की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। फायर फाइटिंग का सामान भी इसमें जो होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं पाया गया। और जब हम लोग आए तो आग लगी हुई थी। हमने आग बुझाई और 17 बॉडियों को अंदर से निकाला, बिल्कुल चाटते हो। एक आदमी हमारे जब गाड़ी पहुंची तभी कूदा था। देखिए, ऐसा है ना कि ये फैक्ट्री 2 शिफ्ट में चल रही थी। अब इसको किस चीज का लाइसेंस था, क्या बना रही थी, वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ छोटे पटाखे बन रहे थे। तो हमने, और कैसे आग लगी, क्या हुआ, उसके लिए हमने एफएसएल की टीम भी बुलाई थी। उनकी भी रिपोर्ट आएगी, उनकी कल भी एग्जामिनेशन करवाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि एस्फिक्सिया से जो धुआं हो गया उसकी वजह से ज़्यादा डेथ्स हुई है। तो हमारी टीम तो पुलिस की तुरंत आ गई थी, फायर ब्रिगेड भी पहले एक आया, फिर बाद में करके 5-6 आ गए थे। तो इस तरीके से मतलब कि इसमें 17 लोगों की जाने गई, ये बहुत दुख की बात है। और 2 लोग इंजर्ड हैं। तो हमने इमीडिएट एक्शन लेकर के इनके ओनर का पता करके और वहाँ टीम भेज दी थी। तो उनके एक ओनर को वहाँ से ले करके अभी हमारी टीम पहुँची रही है थाने में। तो ये आपने प्रशासन की और जो फायर ब्रिगेड जिन्होंने आग उस वक्त बुझाई थी उनकी आपने प्रतिक्रियाएं देखी, लेकिन सवाल अब भी यही खड़ा होता है कि इतना बड़ा हादसा आखिर हो जाता है, जान की कोई कीमत नहीं है क्या? अगर इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है तो उसके लिए प्रशासन क्या कर रहा था? जब हादसे होते हैं तभी उनको नजर आता है कि ऐसे से यहाँ पर काम हो रहा था। बहरहाल कविता शर्मा ने इस हादसे के बाद उस जगह का जायजा लिया, उनकी एक रिपोर्ट आप पहले देखिए। कल शाम 6:30 बजे दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल स्टेट में भीषण आग लगी और उसमें 17 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आज आपको बताएं कि आग तो फिलहाल शांत हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह हैं उसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो तेज हो चुका है। आपको बता दें कि ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वही स्पॉट है, यानी 3 मंजिला इमारत जहां पर गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाने का काम, पटाखों की पैकिंग का काम होता था। और इसके जो मालिक हैं, ओनर हैं मनोज जैन, उन्हें जो है दिल्ली पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। धारा 285 और 304 के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। और आपको बता दें कि महज 15 दिन पहले ही इस जगह को रेंट पर लिया गया था। हालांकि यहाँ पर जो लाइसेंस था, मनोज जैन जो ओनर है उनके पास लाइसेंस पटाखे पैकिंग का नहीं था। उनके पास लाइसेंस था जो बीन बैग्स में थर्माकोल या प्लास्टिक बॉल्स बनाए जाते हैं, उनका लाइसेंस था। और गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जो मजदूर थे उनसे पटाखों की पैकिंग का काम करवाया जाता था। और इसीलिए जब भीषण आग लगी तो 17 लोगों की इसमें जान चली गई। आपको बताएं कि जो 2 लोग अभी अस्पताल में भर्ती
व्यक्ति हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इस इमारत के तीसरी मंजिल से कूद पड़े थे। जैसे ही आग लगी वैसे ही अपनी जान बचाने के लिए वो कूद पड़े और हालांकि अभी उनकी बात करें हालत की तो अस्पताल में भर्ती हैं, शरीर पे काफ़ी फ्रैक्चर हैं, लेकिन जो स्थिति है वो ठीक बताई जा रही है, हालत उनकी ठीक है। लेकिन 17 बेगुनाह लोगों की मौत हुई है। जो मजदूर हैं, जो परिवार हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर किसी और काम के लिए लाया गया था, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर बारूद या पटाखों का काम होता है और इसी तरीके से, इस गैर कानूनी तरीके से 17 लोगों की जान इसमें चली गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जो ओनर है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब जो उनके पास लाइसेंस नहीं होने की वजह से जितने भी कानूनी कार्रवाई है उन पर की जाएगी और ये भी देखा जा रहा है कि इसके अलावा कोई उनके को पार्टनर तो इसमें शामिल नहीं थे। कविता शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो लाइसेंस नहीं था पटाखे बनाने का, जो थर्माकोल बॉल्स होती हैं उसका लाइसेंस था मनोज जैन के पास और उसके बावजूद यहां पर पटाखे बनवाए जा रहे थे, जिसमें ये हादसा हुआ है और इस हादसे के अंदर 17 लोगों की जान चली गई है। और इस पर आपने अभी कविता की रिपोर्ट देखी किस तरीके से उस बिल्डिंग में आग लगी। पूरी तरीके से वो 3 मंजिला जो इमारत है वो आग के हवाले थी। कुछ लोगों ने वहां से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसके बावजूद 17 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। बवाना में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद क्या हुआ ग्राउंड जीरो पर, उसका जायजा लिया नीरज गौड़ ने, हमारे सहयोगी ने। उनकी रिपोर्ट भी आप पहले देखिए, फिर आपको ये पूरा जो हादसा है वो किस तरीके से हुआ ये बेहतर तरीके से समझ आएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पर ये जो कार आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की है और इस बात को उन्होंने बोला है कि जिन लोगों की मौत हुई है इस हादसे में उनको 5 लाख रुपए की सहयोग राशि उनको दी जाएगी। तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनसे घिरे हुए हैं, सवाल उनसे लगातार किए जा रहे हैं और उसी के साथ में यहाँ पहुंचे हैं और जो बीजेपी के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जब यहाँ पहुंचे तो इनके खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की गई और इसी के साथ अब ये जो काफिला है ये यहाँ से निकला है और अब ये है कि आगे ये लोग अस्पताल जाएंगे जहाँ पर जो जिनकी मौत हुई है उनकी डेड बॉडी को रखा गया, उनके परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो इसके बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी रिएक्शन दी और करीब जो मृतक हैं उनको 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। ये हादसा कैसे हुआ इसके बारे में पूरी जांच की जाएगी और जिन लोगों की मौत हुई है उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया और 2 लोग इंजर्ड हैं, उनकी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली सर वैसे तो इस हानि का वो नहीं किया जा सकता, लेकिन दिल्ली सरकार इनके परिवारों को जो लोगों की डेथ हुई है उनको 5-5 लाख रुपए का एक सहयोग राशि मुआवजा देगी और जिनके जो लोग इंजर्ड हैं उनको 1-1 लाख रुपए का उनको मुआवजा देगी।